भाभी जी अब जान वास्तव में ना रही है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए चलो ऐसे डॉक्टर साहब रहने दीजिए आज कोशिश। को कम करना भाई थोड़ी। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब का और डॉक्टर साहब के पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके माध्यम से आप सबके दर्शन हुए और आप मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात मानेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भाई साहब धीरज जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इनकी एक ऐसी बात है जिसका हर हिंदू को अनुसरण करना चाहिए। मैं अपनी बाकी बात बाद में शुरू करूंगा। एक छोटी सी बात धीरज भैया के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत मित्र हैं, मेरे बहुत साथी हैं, शिष्य भी हैं। लेकिन धीरज भाई जब मुझे मिले थे तो इनके 4 बेटियां थी। मैंने इन्हें कहा भाई साहब इतने आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, 4 बेटी हैं, बेटा भी होना चाहिए। तो भाई साहब ने मुझसे कहा स्वामी जी कैसी पुराने जमाने की बात करते हो, क्योंकि भाई साहब की बेटियां बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी बेटी प्रोफेसर है, मतलब बड़े अच्छे बच्चे हैं। मैंने कहा भाई साहब बाकी बात तो सब ठीक है पर बेटा जरूर होना चाहिए। भाई साहब ने मेरी बात मानी। 48 साल की उम्र में भाई साहब का पहला बेटा हुआ और 55 साल की उम्र में दूसरा बेटा हुआ। और घर का माहौल कितना अच्छा हुआ ये भाई साहब से पूछो, और आमदनी कितनी बढ़ी ये पूछो भाई साहब से। हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है, बाकी सब बातें चलती रहेंगी। एक बात मेरी मान लेना, ये जो एक बेटा और एक बेटे की बीमारी है ना, इससे छुटकारा पाओ। ये जो एक बेटा होता है ना किसी का भी, ये बेटा नहीं होता, वास्तव में तो एक बेटा बीमारी होता है। पूरा जीवन व्यक्ति इसी की सेवा में लगा रहता है और कुछ कर ही नहीं पाता। और जिसके 4-5 बेटे होते हैं वो पूरी दुनिया में समाज सेवा भी कर लेता है, धर्म के लिए देश के लिए लड़ भी लेता है और सारे काम कर लेता है। अगर जीवित रहना है, अपने परिवारों को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है तो धर्म की मानो। धर्म ये कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और बेटे आजकल तो डॉक्टर साहब है, पूछ लो इनसे, आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है, किसी भी उम्र में बच्चे हो सकते हैं। तो भैया अगर हमारे हिंदुओं के एक बेटा और एक बेटी होती रही तो भी वो दिन दूर नहीं है कि हमारी सारी बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके ये मंडियों में बेच देंगे और हम सबको मार देंगे। मावी जी ने जो ये कहानी सुनाई इस पे बिल्कुल भी संशय मत करना। जहां मुसलमानों का राज होता है उनका नियम होता है वे काफिर को गंदा मानते हैं और काफिर की बेटियों को बलात्कार करके पाक करते हैं। ये पूरी दुनिया में है। अभी आपने इजराइल के साथ होते देखा होगा। 7 अक्टूबर को जब हमास के लुटेरे इजराइल में घुसे तो उन्होंने इजराइल की जो सैनिक महिलाएं थी जो उनके काबू में आ गई, जीवित महिलाओं से बलात्कार किया और जब वो महिलाएं मर गई तब भी उनसे बलात्कार करते रहे। 1-1 साल के बच्चों की गर्दन काट के उनसे फुटबॉल खेली और खुद वीडियो बनाए।
जिंदा सैनिकों के, जिंदा फौजियों के कलेजे निकाले, कलेजे निकालकर खाए, जिंदा बच्चे जला दिए, ओवन में राख कर दिए बच्चे। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 7 अक्टूबर को कितने दिन बीते? ज्यादा से ज्यादा 2.25 महीना, 2.5 महीना। और ये उन्होंने अब करके दिखाया है। अगर भारत में दोबारा से उनका राज हुआ तो इस बार कुछ भी नहीं बचने वाला। और एक बार समझ लो, भागने के लिए धरती अब खत्म हो चुकी है। पहले हिंदू भागता रहा, भागता हुआ यहां आता रहा, आज हिंदू के लिए भागने के लिए धरती खत्म हो गई है। तो भैया, सारे बवाल को तुम लोग रोक सकते हो अगर घर में बच्चे हुए तो। और अगर बच्चे ना हुए, ये एक बेटा एक बेटी की बीमारी चलती रही, तो केवल दिन गिनते रहो कि कब हमारा कत्ल होना है और कब हमारी बच्चियों से बलात्कार होना है। बस ये दिनों की बात है, होना जरूर है। फिर इसको वही बदल सकता है जिसके घर में 3-4 बेटे हो, 8-10 पोते हो, जिसके 6-7 भतीजे हो, 2-3 भाई हो। केवल वही दिलेर लोग इसे बदल सकते हैं। एक बाप, एक बेटा, एक पोता। ये तो तुम भैया टाइम पूरा कर रहे हो बस अपना। इसीलिए हिंदुओं, हाथ जोड़ के आप सबसे यही अनुरोध है और यही संदेश है। मैं दान मांगने के लिए निकला हुआ हूं, भिक्षा मांगने के लिए, ताकि मंदिर को किला बना सकूं धर्म का, और धर्म की सच्चाई आप सबको बता सकूं। लेकिन मुझे आप दान करें या ना करें, अपने घर में जाके अपने बच्चों को, क्योंकि यहां ज्यादातर हमारी उम्र के लोग हैं, कुछ मेरे से भी बड़ी उम्र के लोग हैं, तो हम लोगों का समय तो इसके लिए खत्म हो चुका। अब हम सारे मिलकर इसका प्रचार करें कि धरती पर ऐसा कोई मनहूस घर ना हो जिसमें केवल एक बेटा हो। और बेटियों की गिनती नहीं होती इसमें, चाहे बेटी 4 हैं, अगर बेटा 1 है तो 1 ही माना जाएगा। केवल इतना ही अनुरोध है आपसे। एक बात याद रखिए, एक दिन इन जिहादियों की भीड़ दुनिया के हर घर के सामने होगी, और उस दिन केवल वो बचेंगे जो इन जिहादियों की भीड़ से लड़ सकेंगे। जो लड़ने के काबिल नहीं होंगे, उनके घर की औरतों को ये बलात्कार करके मंडियों में बेच देंगे और घर के मर्दों का कत्ल कर देंगे, संपत्ति सारी छीन लेंगे। और देखिए, दुनिया में लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पसीना बहाया होगा। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खून बहाया अपना, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून बहाया अपना। लेकिन इतना आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की रक्षा नेताओं के ऊपर मत छोड़ देना भाई। आप किसी के भी साथ रहो, जिस पार्टी में आपकी श्रद्धा हो उसके साथ रहो, जिसे चाहो उसे वोट दो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जिस दिन आपके घर के सामने ये जिहादी हजारों की तादाद में खड़े होंगे, कोई नेता, कोई पुलिस, कोई आर्मी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाली, ये मेरी बात याद रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।